गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए पेपर सेकंड ऑप्टिक्स का टॉपिक है कार्डिनल पॉइंट्स एंड इमेज फॉर्मेशन। इससे पहले बच्चों हमने फर्मा प्रिंसिपल पढ़ा था, आज हम कार्डिनल पॉइंट्स पढ़ेंगे और इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं। इसके लिए हम देखेंगे पहले मुख्य फोकस बिंदु या फोकस समतल क्या होते हैं, यानी कि प्रिंसिपल फोकल पॉइंट्स एंड फोकल प्लेन्स। तो इसके माना एक प्रकाशीय तंत्र में एक मोटा लेंस है, या हम बोल सकते हैं बहुत से सैक्षी लेंस है इस प्रकार से प्रकाशीय तंत्र में, जिनका अक्ष क्या है, इनका अक्ष है एक्स डैश है। ठीक है, ये एक्स डैश। P1 डैश क्या है, इसका प्रथम फोकस तल है। P2 डैश इसका क्या है, द्वितीय फोकस तल है। F1 ये बिंदु F1 है, F1 इसको क्या बोलते हैं, प्रथम फोकस बिंदु। ये बिंदु F2 है, इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय फोकस बिंदु। तो प्रथम मुख्य फोकस बिंदु F1 वह बिंदु है जहाँ पर यदि कोई वस्तु रखी है तो इससे निकलने वाली किरणें प्रकाशीय तंत्र से अपवर्तन के पश्चात अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि प्रथम फोकस बिंदु वह बिंदु है यहाँ से, यानी कि यहाँ से जो भी किरण निकलती है वो इससे टकराकर अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। तो इस प्रकार का जो बिंदु है यह क्या कहलाता है, प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। अर्थात बिंब की यह वह स्थिति है जबकि प्रतिबिंब इसका कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। आपने 10th क्लास में बच्चों अपवर्तन की वजह से, लेंस की वजह से और दर्पण की वजह से बिंब बनाए थे, ये उसी प्रकार से है। और बिंब F1 से गुजरने वाले अनुप्रस्थ समतल को क्या बोलते हैं, प्रथम फोकस समतल कहते हैं। बिंदु F1 से गुजरने वाले इस तल को क्या बोलते हैं, प्रथम फोकस तल कहते हैं। द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु F2 क्या है, F2 वह बिंदु है जहां अक्ष के समांतर किरणें लेंस तंत्र से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, संकेंद्रित हो जाती है। प्रथम फोकस बिंदु से तो किरणें गुजरती थी, उसके बाद समतल होती थी, जबकि समतल आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिन बिंदु से होती हुई गुजरती है या प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं। तो अर्थात बिंदु F2 प्रतिबिंब की वह स्थिति है जबकि इसका बिंब अनंत पर हो। इसमें तो जब प्रथम फोकस बिंदु में तो क्या था, प्रतिबिंब अनंत पर था, और द्वितीय फोकस बिंदु में बिंब अनंत पर होता है। ठीक है, तो बिंदु F2 से गुजरने वाले अनुप्रस्थ समतल को क्या बोलते हैं, F2 से गुजरने वाले अनुप्रस्थ समतल को क्या बोलते हैं, द्वितीय फोकस तल कहते हैं। मुख्य फोकस बिंदु मुख्य अक्ष पर वे युग्म बिंदु हैं जिनके सहयुग्मी बिंदु यानी कॉन्जुगेट पॉइंट्स अनंत पर स्थित होते हैं। अब हम देखते हैं मुख्य बिंदु और मुख्य समतल, यानी कि प्रिंसिपल पॉइंट्स एंड प्रिंसिपल प्लेन्स। वही ये हमारा लेंस है, ठीक है, प्रकाशीय तंत्र में। तो यहाँ पर बिंदु H1 और H2, यहाँ जो बिंदु ये H1 और H2 ये क्या है, प्रथम व द्वितीय मुख्य बिंदु हैं। ये H1 और ये H2, H1 प्रथम मुख्य बिंदु है और H2 द्वितीय मुख्य बिंदु है। PH1 तल PH1 क्या है, प्रथम मुख्य समतल कहलाता है, और QH2 क्या है, द्वितीय मुख्य समतल कहलाता है। PH1 और ये QH2 ये प्रथम, क्योंकि इससे गुजरने वाला है तो इसलिए प्रथम मुख्य समतल, H2 से गुजरने वाला द्वितीय मुख्य समतल। H1 F1 प्रथम मुख्य फोकस दूरी, ये H1 F1, क्योंकि F1 क्या है, प्रथम मुख्य फोकस है और F2 द्वितीय मुख्य फोकस। तो F1 H1 प्रथम फोकस दूरी, F2 H2 द्वितीय फोकस दूरी, मुख्य फोकस दूरी। यदि लेंसों के दोनों ओर एक ही अपवर्तनांक वाला माध्यम हो तो दोनों दूरियां आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि माध्यम अपवर्तनांक अलग अलग होता है तभी वेग परिवर्तित होता है और तो दूरियां परिवर्तित होती है। लेकिन दोनों लेंसों के दोनों ओर अगर अपवर्तनांक समान है तो दूरियां भी क्या होंगी, समान होंगी, यानी प्रथम मुख्य फोकस दूरी बराबर होगी द्वितीय मुख्य फोकस दूरी के, यानी कि H1 F1 बराबर होगा H2 F2 के। यदि एक वस्तु को एक समतल में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के ठीक बराबर और सीधा दूसरे समतल पर बनता है, यानी कि अगर एक समतल पर बिंदु प्रतिबिंब है तो दूसरे समतल पर उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। एक पर बिंब है तो ठीक है, सीधा उसका प्रतिबिंब वस्तु के ठीक बराबर बनता है और दूसरे समतल पर बनता है। इसलिए M1 का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है, M2 पर होगा, यानी कि ये M1 का जो प्रतिबिंब है ये कहाँ पर होगा,
M2 पर होगा, यानी कि M1H1 बराबर होगा M2H2। क्यों? क्योंकि कहा गया वस्तु के ठीक बराबर, यानी कि बिंब प्रतिबिंब के बराबर है, तो यानी कि M1H1 बराबर क्या होगा M2H2। अर्थात इन तलों का जो पार्श्विक आवर्धन है यानी कि लैटरल मैग्निफिकेशन है वो इकाई यानी कि 1 यानी कि +1 होता है, क्योंकि ये आपस में बराबर है। तो यानी कि जो हम जानते हैं उसे प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, और दोनों ही बराबर हैं तो क्या आ जाएगी 1। तो यानी कि इन तलों का जो पार्श्विक आवर्धन है यानी लैटरल मैग्निफिकेशन है वो क्या होता है +1 होता है। अतः जब कोई प्रकाश की किरण प्रथम मुख्य समतल को अक्ष से कुछ ऊंचाई पर काटती है तो इसकी संयुग्मी किरण द्वितीय मुख्य समतल को अक्ष से उतनी ही ऊंचाई पर काटेगी, यानी कि इसका जो पार्श्विक आवर्धन है वो हमेशा +1 रहेगा। यदि यानी कि अगर वस्तु की ऊंचाई कटेगी तो प्रतिबिंब की उतनी ही ऊंचाई भी कटती है। अब नेक्स्ट है निर्णती बिंदु या निर्णती समतल यानी कि नोडल पॉइंट्स और नोडल प्लेन्स। तो ये देखते हैं हम, निर्णती बिंदु यानी नोडल पॉइंट्स मुख्य अक्ष पर वे संयुग्मी बिंदु हैं जिनका कोणीय आवर्धन इकाई क्या होता है धनात्मक यानी कि +1 होता है। जैसे यहाँ पर N1 और ये N2, ये N1 को प्रथम निर्णती बिंदु और N2 को द्वितीय निर्णती बिंदु यानी नोडल पॉइंट कहते हैं। तो यदि आपतित किरण प्रथम निर्णती बिंदु यानी कि नोडल पॉइंट N1 की ओर हो तो अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण दूसरे नोडल पॉइंट N2 से गुजरेगी या गुजरती हुई क्या होती है प्रतीत होती है। जैसे ये आपतित किरण है, ठीक है, यह आपतित किरण कहाँ से हो कि किसकी ओर निर्देशित है N1 की ओर, है ना, ये देखो ये N1 यानी कि नोडल पॉइंट्स 1 की ओर। तो क्या होता है अपवर्तन के पश्चात ये कहाँ से N2 से गुजरती हुई प्रतीत होती है या गुजरती है। तो यहाँ फिर अपवर्तन हुआ और ये N2 से गुजरती हुई, जो N1 की ओर निर्दिष्ट हो रही है वो N2 से गुजरती है। तो यदि आपतित किरण प्रथम नोडल पॉइंट N1 की ओर हो तो अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण दूसरे नोडल पॉइंट N2 से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी तथा आपतित किरण के क्या होगी समांतर होगी। अब माना M1H1 बराबर क्या है प्रथम मुख्य समतल, M2H2 क्या है द्वितीय मुख्य समतल है। M1H1 प्रथम मुख्य समतल, M2H2 द्वितीय मुख्य समतल, ठीक है। AF1 प्रथम फोकस समतल है, BF2 द्वितीय फोकस समतल है। AF1 प्रथम फोकस समतल, BF2 द्वितीय फोकस समतल है। बिंदु A से किरण AM1 अक्ष के समांतर अब हम खींचते हैं, हम इस बिंदु A से किरण AM1 के समांतर ये खींची, ठीक है। और संयुग्मी किरण बिंदु M2 से निकलेगी और F2 की ओर जाएगी। जब हम A से किरण खींचते हैं M1 की ओर तो जो इसकी संयुग्मी किरण है वो कहाँ से M2 से निकलती है और कहाँ जाती है, इस प्रकार से F2 की ओर जाती है। तो यानी कि M1H1 बराबर होगा M2H2 के, ठीक है। दूसरी किरण AT1, दूसरी किरण जो AT1 है ये हमारी ये AT1, ये AT1 N1 की ओर निर्दिष्ट होती है और कहाँ जाती है N2 की ओर, T2 N2 की ओर जाती है। तो दूसरी किरण AT1 किरण M2 F2 के समांतर है, किरण ये M2 F2 के देखो समांतर है ना, इस किरण M2 F2 के समांतर है। यह किरण प्रथम मुख्य फोकस मुख्य समतल पर F1 पर मिलती है और यह T2 से निर्गत करती है और M2 F2 के समांतर T2R की दिशा में हो जाएगी। ये इस प्रकार से T1 पर मिलती है और T2 से निकलती है, ठीक है, और T2 N2 ये T2R इस प्रकार से M2 F2 के समांतर निकल जाती है की दिशा में जाएगी। अतः T1H1 बराबर क्या होता है T2H2 होता है, यानी कि T1H1 ये किसके बराबर है T2H2 के बराबर है। तो आपतित किरण AT1 को बढ़ाने पर वह कहाँ पर नोडल पॉइंट N1 पर काटती है और निर्गत किरण अक्ष को कहाँ पर N2 पर काटती है। तो नोडल पॉइंट्स N1 और N2 पर अक्ष से आपतित और निर्गत किरणें क्या बनाती है बराबर कोण बनाती हैं। तो वही कोणीय आवर्धन क्या होता है tan θ2 अपॉन tan θ1, क्योंकि दोनों बराबर कोण बनाती हैं इसलिए इसका मान भी क्या होगा 1 होगा। तो त्रिभुज T1H1N1 और T2H2N2 में हम त्रिभुज देते हैं T1H1N1 और त्रिभुज T2H2N2 में T1H1 T2H2 के बराबर है
है ना। H1N1 H2 ये वाला कौन है जो इस कौन के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो T1H1 T2H2 के बराबर है, कौन T1N1H1 T2N2H2 के बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और हम जानते हैं ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो H1N1 भी किसके बराबर होगा, H2N2 के। अब हम दोनों और N1H2 जोड़ देंगे, N1H2 जोड़ेंगे तो ये क्या बनाएगा, H1H2, यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये क्या बनाएगा, N1N2, तो यानी कि H1H2 बराबर होगा N1N2 के, यानी कि H1H2 ये बराबर होगा N1, यानी कि ये दूरी इस दूरी के आपस में क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि मुख्य बिंदुओं की, हम बोल सकते हैं नोडल पॉइंट्स N1 और N2 में जो दूरी होगी वह मुख्य बिंदु और H1 और H2 के बीच की दूरी के क्या होती है, बराबर होती है। अब हम त्रिभुज देखते हैं AF1N1 और M2H2F2, AF1N1 और M2H2F2, इन दोनों त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुजों में भी हम वही देखेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में भी ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, AF1 बराबर होता है M2H2 के, और कौन भी आपस में क्या होता है, बराबर, इसलिए दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, आपस में बराबर, इसलिए हम कह सकते हैं F1N1 किसके बराबर होगा, H2F2 के। समीकरण नंबर 1 हो गई। तो F1 इसको हम लिख सकते हैं, F1N1 को क्या लिख सकते हैं, F1H1 प्लस H1N1 लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे H1N1 प्लस N1 कहाँ गया, F1H1 प्लस H1N1 बराबर H2F2। तो हो जाएगा H1N1 का मान निकालेंगे तो H2F2 माइनस F1H1, परंतु हम जानते हैं H1N1 किसके बराबर है, H2N2 के, अभी हमने देखा। और चिन्ह परिपाटी से H2F2 क्या होता है, प्लस F2, H1F1 क्या होता है, माइनस का F1, तो इसलिए H1N1 और H2N2 बराबर होगा H2F2 माइनस F1H1, इनकी वैल्यू पुट करेंगे, H2F2 की जगह प्लस का F2 और F1H1 की जगह माइनस का F1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा F2 प्लस F1, यानी किसका मान आएगा, F1 प्लस F2। अब यदि लेंस या प्रकाश तंत्र के दोनों ओर एक ही माध्यम हो, मैंने कहा जब दोनों माध्यम बराबर होंगे तो दूरियाँ भी, फोकस दूरी क्या होगी, आपस में बराबर, यानी F2 बराबर होगा माइनस का F1 के। तो H1N1 और H2N2 का मान क्या हो जाएगा, 0, अर्थात इसका क्या मतलब है, नोडल पॉइंट N1 बिंदु है जो H1 से क्या होगा, संपाती होगा, और N2 बिंदु है वो क्या होगा, H2 से संपाती होगा। तो H2F2 इक्वल टू F2 समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास F1N1 का मान भी क्या आएगा, F2। इसी प्रकार से जब हम F2N2 का मान निकालेंगे तो वो क्या होगा, F1। तो लैग्रांजियन समीकरण का उपयोग करते हुए अनुप्रस्थ तथा कोणीय आवर्धन में निम्न संबंध होता है, μ1/1 tan θ1 बराबर μ2/2 tan θ2, या हम इसको बोल सकते हैं μ1/1 अपॉन μ2/2 बराबर tan θ2 अपॉन tan θ1। तो हम जानते हैं कोणीय आवर्धन tan θ2 अपॉन tan θ1 इक्वल टू क्या है, 1 है, हमने पढ़ा था। तो हो जाएगा μ1/1 अपॉन μ2/2 इक्वल टू 1। तो यदि μ1 बराबर क्या हो, यानी कि दोनों तरफ के अपवर्तनांक बराबर हों तो μ1 बराबर μ2, या हम बोल सकते हैं y1 अपॉन y2 इक्वल टू क्या होगा, 1। अतः प्रकाश तंत्र के दोनों और माध्यम एक ही होने पर निर्णती समतल मुख्य समतल से क्या होते हैं, संपाती हो जाते हैं। तो ये थे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स थे। अब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन यानी प्रतिबिंब रचना। प्रतिबिंब की रचना के लिए पहले कुछ नियम है वो देख लीजिए। पहला जो होता है वो होता है एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, यानी एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ठीक है, वो अपवर्तन के पश्चात, ये किरण अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य फोकस बिंदु से गुजरती है। एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु से यानी F2 से गुजरती है। सेकंड जो नियम है वो क्या है, फोकस बिंदु F1 से गुजरने वाली किरण, यानी कि मान लो ये फोकस बिंदु F1 से, F1 है, F1 से गुजरने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये नियम आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं बच्चों। थर्ड नियम है एक किरण जो h ऊंचाई पर एक मुख्य समतल पर मिलती है, दूसरे मुख्य समतल से उसी ऊंचाई पर क्या हो जाती है, निर्गत हो जाती है। फोर्थ है
नोडल पॉइंट N1 की ओर निर्दिष्ट एक किरण दूसरे नोडल पॉइंट N2 से पूर्व किरण के क्या होती है, समांतर निर्गत होती है, जो हमने अभी देखा नोडल पॉइंट्स में। तो ये इमेज फॉर्मेशन के कुछ नियम हैं। अब हम न्यूटन का सूत्र और प्रतिबिंब की क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। तो न्यूटन्स फॉर्मूला एंड इमेज फॉर्मेशन क्या है, तो प्रकाश तंत्र के प्रधान बिंदुओं से मुख्य अक्ष यानी कार्डिनल पॉइंट्स से मुख्य अक्ष पर स्थित बिंब का हम क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो एक अभिसारी प्रकाश तंत्र लेंगे जिसके द्वारा हम क्या बनाएंगे, एक वास्तविक प्रतिबिंब की रचना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर F1 और F2 क्या है, दो फोकस बिंदु हैं, H1 और H2 दो मुख्य बिंदु है और N1 N2 दो नोडल पॉइंट्स है। ये F1 F2, F1 प्रथम फोकस दूरी और यहाँ पर आएगा आपका F2 द्वितीय फोकस दूरी। N1 N2 नोडल पॉइंट्स, H1 H2 क्या है, मुख्य बिंदु है। ठीक है, अब एक किरण AM1 अक्ष के समांतर खींचते हैं जो M1 पर काटती है। एक किरण हम AM1 समांतर किरण खींचते हैं जो हमें कहाँ पर काट रही है, M1 पर काट रही है। ठीक है, संयुग्मी किरण, इसकी जो संयुग्मी किरण है वो M2 से इस प्रकार से निकलती है कि H1 M1 बराबर होती है H2 M2। अब इसकी जो संयुग्मी किरण है वो कहाँ से निकलती है, M2 से। ये M2 से निकल रही है, ये है ना, और ये इस प्रकार से F2 से होकर गुजर रही है। ये इस प्रकार से मिलती है कि M1 H1, ये M1 H1 बराबर होती है M2 H2 के, और यह किरण कहाँ, F2 से गुजरती है। सेकंड किरण, एक दूसरी किरण जो AF1 K1, ये AF1 K1 ये किरण जो हमें कहाँ काट रही है, K1 पर। AF1 K1 F1 से गुजरती हुई खींचते हैं जो कहाँ पर मिलती है, K1 पर मिलती है। AF1 से गुजरती हुई और कहाँ पर मिल रही है हमें, K1 पर मिल रही है। द्वितीय मुख्य समतल से निर्गत किरण K2A1 अक्ष के समांतर इस प्रकार मिलती है कि K1 H1 बराबर होता है K2 H2। तो इसके जो समांतर किरण ये K2A1, ये किरण इस प्रकार से मिलती है कि K1 H1 बराबर किसके होता है, K2 H2 के। तीसरी किरण, एक तीसरी किरण AT1 N1 नोडल पॉइंट N1 की ओर जाती हुई खींचते हैं। ये रही AT1 N1 की ओर जाती हुई खींचते हैं, लेकिन ये कहाँ से निकलती है, ये T2 से N2 से होकर गुजरती हुई A1 पर मिलती है, और ये हाँ देखो मिल रही है ना। तो इस प्रकार से खींचते निर्गत किरण T2 N2 A1 पहली किरण AT1 N1 के क्या होगी, समांतर होगी। ये किरण इसके क्या होती है, समांतर होती है। देखो इस प्रकार से। अब हम देखते हैं कि जो ये तीनों किरण है, ये तीनों किरण हमें कहाँ पर मिल रही हैं, ये तीनों किरण हमें A1 डैश पर मिल रही है। A पर हमारा ये A था हमारा जहाँ बिंब था, और ये किरणें हमें क्या मिल रही है, A1 पर। तो यानी कि हमें यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ पर मिलेगा, यहाँ A1 पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तीनों निर्गत किरण A1 पर मिलती है, अतः A1 पर बिंदु A का क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, और वो क्या होता है, A1 B1 वस्तु AB का प्रतिबिंब है। अतः जो AB का प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बन रहा है, A1 B1 बन रहा है। अब चूंकि त्रिभुज ABF1 समरूप है त्रिभुज F1 K1 H1 के, ABF1 ये समरूप है H1 F1 K1 के, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो इसलिए K1 H1 अपॉन AB बराबर होता है H1 F1 अपॉन BF1, परंतु हम जानते हैं K1 H1 बराबर क्या है, A1 B1। तो हम यहाँ पर K1 H1 की जगह क्या रखेंगे, A1 B1 अपॉन AB बराबर F1 अपॉन H1 F1 क्या है, F1, और BF1 क्या है, X1। देखो H1 F1 F1 और BF1 क्या है, X1। ये वैल्यू पुट करेंगे। यदि AB बराबर क्या है, Y यानी कि वस्तु की ऊंचाई, और A1 B1 क्या है, Y2 यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो चिन्ह परिपाटी का यूज़ करके हो जाएगा माइनस का Y2 अपॉन Y1 बराबर माइनस का F1
x1। इसी प्रकार से त्रिभुज A1B1F2 और M2H2F2 भी आपस में समरूप होंगे, तो इससे भी निकालेंगे हम। तो A1B1 अपॉन M2H2 बराबर है B1F2 अपॉन H2F2। वही M2H2 किसके बराबर होता है, M1H1 के, हम बोल सकते हैं AB के, वस्तु की ऊंचाई के। तो A1B1 M2H2 की जगह क्या रखेंगे, AB बराबर B1F2 अपॉन H2F2, वैल्यू वही पुट कर देंगे। A1B1 Y2 AB Y1 और चिन्ह परिपाटी का यूज़ करके इज इक्वल टू B1F2 का मान X2 और H2F2 का मान F2। देखिए ये दोनों समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से LHS दोनों के बराबर हैं, तो RHS भी दोनों के क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यानी कि F1 X1 बराबर होगा X2 F अपॉन F2, या हम बोल सकते हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो X1 X2 इज इक्वल टू F1 F2। और यही क्या है, यही न्यूटन का क्या कहलाता है, सूत्र कहलाता है। अब यदि तंत्र के चारों ओर का माध्यम क्या हो, आपस में बराबर, तो F1 बराबर माइनस F2 बराबर क्या होता है, F। तो यानी कि X1 X2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस का F स्क्वायर। इस प्रकार से हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।